हाय फ्रेंड्स, आई एम रोहिणी एंड आई वेलकम यू इन झारखंड परिचय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के प्रमुख जनजातीय विद्रोहों में कोल विद्रोह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह की अवधि है 1831 से 1832। कोल विद्रोह झारखंड का प्रथम संगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था। 1831 में प्रारंभ होते ही यह अत्यंत तीव्रता से छोटा नागपुर खास, पलामू, सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र तक प्रसारित हो गया। सिर्फ हजारीबाग का ही एक ऐसा क्षेत्र था जो इस विद्रोह से अछूता रहा था। ये अछूता क्यों था, ये हम आगे देखेंगे। अतः झारखंड में हुए विभिन्न जनजातीय विद्रोहों में कोल विद्रोह का विशेष स्थान है। इस विद्रोह के प्रमुख कारणों पर हम गौर करते हैं। क्या क्या कारण थे? लगान की ऊंची दरें और लगान नहीं चुका पाने से भूमि का मालिकाना हक समाप्त हो जाता था। जमींदार और जागीरदार जो लोग थे वो लोगों के साथ अमानवीय और शोषण उत्पीड़न कर रहे थे। दिकुओं के द्वारा आदिवासियों का आर्थिक शोषण हो रहा था। दिकु कौन हो जाते हैं? दिकु हो जाते हैं जो भी झारखंड से बाहर के लोग थे, या तो फिर वो अंग्रेज थे या फिर अंग्रेजों द्वारा जिनकी नियुक्ति की जा रही थी। जो गैर आदिवासी थे उनकी नियुक्ति कर्मचारी या ठेकेदार या व्यापारियों के रूप में जो आ रहे थे, उनसे आदिवासियों का शोषण हो रहा था। तो ये भी एक कारण था। और क्या कारण था? अंग्रेजों द्वारा आरोपित विभिन्न प्रकार के कर। अंग्रेजों को जो मर्जी होती थी, जिस भी बात पे उनकी इच्छा होती थी उस पे वो कर शुरू कर देते थे। इन करों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कर है आबकारी कर, जो कब लगा था? 1824 में, जिसके अंतर्गत हड़िया पर पदचोई कर लगा दिया गया था। अंग्रेजों ने ऐसा नोटिस किया था कि ये जो आदिवासी हैं इनके हर बात पे हड़िया यूज होता है, तो उन्होंने क्या सोचा कि इसको स्मार्टली प्ले करते हैं और इस पे भी कर लगा देते हैं। लेकिन आदिवासियों के घोर विरोध के कारण 1826 में ही आबकारी कर को हटा लिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि पदचोई कर किससे रिलेटेड है? तो ये है हड़िया पर लगाया गया कर। और ये आबकारी कर कब लगाया गया था? 1824 में। और हटाया कब गया? 1826 में। ठीक है। और क्या कारण था कोल विद्रोह का? जितने भी मामले होते थे उसका निपटारा आदिवासी लोग कैसे करते थे? अपनी परंपरागत शासन व्यवस्था पर करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? परंपरागत पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के स्थान पर अपने कानून को लागू करना शुरू कर दिया, जिससे कि आदिवासी लोग और भी इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होने लगे। इन सभी कारणों के अलावा कोल विद्रोह का एक तात्कालिक कारण भी था। तात्कालिक कारण क्या होता है? जो आग में घी डालने का काम करता है। उस समय का ऐसा कोई कारण जिससे जो दबा हुआ असंतोष होता है वो एकदम से फट पड़ता है। तो कोल विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? आदिवासियों की जमीन का छीना जाना तथा उनकी महिलाओं पर भी अत्याचार होना। जमीन तो छीनी रही थी, साथ ही उनका सम्मान भी छिन रहा था। यही था कोल विद्रोह का तात्कालिक कारण। ऊपर बताए गए सभी कारणों की वजह से आदिवासियों के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। उनके मन में असंतोष व्याप्त हो गया था। लेकिन बस कमी थी तो एक चिंगारी की। जो चिंगारी कैसे फूटती है? सोनपुर में हुई घटना के साथ, जब सिंधराय नामक मानकी, एक्चुअली ये जो सिंधराय है ये तो व्यक्ति का नाम है, और मानकी हम किनको कहते हैं? जो पट्टी पंचायत के प्रमुख होते हैं ना। तो इनके अंदर में कितने गांव आते थे? 12 गांव आते थे। उनसे ये गांव छीन कर छोटा नागपुर नरेश के भाई कुंवर हरनाथ शाही ने किसको दे दिया? सिखों को दे दिया। तो यहाँ पर सिख कौन हो गए? दिकू हो गए। और सिखों ने सिंधराय मानकी से गांव के साथ साथ उनकी बहनों को भी छीन लिया, उनको अगवा कर लिया और उनकी इज्जत लूट ली। ये थी सोनपुर की घटना। ठीक ऐसी ही घटना होती है कहाँ? बंदगांव में, जहाँ पे सुरगा नामक एक व्यक्ति होता है जो कि क्या होते हैं? मुंडा होते हैं। मुंडा कौन होते हैं? ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में उनको मुंडा कहा जाता है। तो ये जो सुरगा होते हैं इन पर जाफर अली अत्याचार करते हैं। अब जाफर अली कौन हो गए? मुस्लिम हो गए, जो कि यहाँ के नहीं होंगे, बाहर से आए होंगे। तो उनके अत्याचार से परेशान भी थे वो, और अत्याचार के साथ ही वो क्या करते हैं? उनकी पत्नी को भी अगवा कर लेते हैं और उनकी इज्जत लूट लेते हैं। तो बैक टू बैक ऐसी 2 घटनाएं हो जाती हैं जिससे लोगों का आपा खत्म हो जाता है। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप सिंधराय मानकी और सुरगा मुंडा दोनों के नेतृत्व में
700 आदिवासियों ने उन सभी गांवों पर हमला कर दिया जो सिंधराय मानकी से छीन लिए गए थे। और क्या किया, जाफर अली जिन्होंने सुरगा मुंडा की पत्नी को किडनैप कर लिया था और उनका सम्मान छीन लिया था, उन पर अत्याचार किया था, वो थे जाफर अली। उस पर भी, उनके गांव पर भी हमला कर देते हैं और जाफर अली और उसके 10 आदमियों को विद्रोही मार डालते हैं। तो इस तरह से कोल विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। ये जो दोनों योजना बनी थी हमला करने की, इस योजना को बनाने के लिए कहाँ सभा की गई थी? तमाड़ के लंका गांव में। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तमाड़ का लंका गांव। और इस जो योजना है, इसका सारा अरेंजमेंट किन्होंने किया था? बंद गांव के बिंदराई मानकी ने किया था। ठीक है। कोल विद्रोह में मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि सभी जनजातियों ने अपना व्यापक समर्थन दिया था। इनिशियली मैंने बताया था कि हजारीबाग ही ऐसा क्षेत्र था जो इस कोल विद्रोह से अछूता था। क्यों था? क्योंकि हजारीबाग में बड़ी संख्या में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी के कारण यह विद्रोह उस क्षेत्र से पूर्णतः अछूता रहा, क्योंकि वहां पर जरूरत से ज्यादा अंग्रेजी सेना मौजूद थी। कोल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तीर था, है ना। क्वेश्चन में अगर आए कि कोल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या प्रयोग किया जाता था, तो तीर का प्रयोग किया जाता था। लोग तीर दिखा करके विद्रोह को इनिशिएट करते थे या उसको फैलाते थे और बताते थे, विद्रोह में अपनी सहमति दिखाते थे। ठीक है। छोटा नागपुर खास क्षेत्र से प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे कोल विद्रोह के? सिंधराय मानकी, बुद्धू भगत, लखीदास। ये बहुत हाईलाइटेड नेम्स हैं। सिंधराय मानकी आपको याद होना चाहिए, बुद्धू भगत याद होना चाहिए। ठीक है। सॉरी। और इस क्षेत्र के प्रमुख दमनकर्ता कौन थे? कैप्टन विल्किंसन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। कैप्टन इम्पे, कैप्टन इम्पे कौन है? जिन्होंने बुद्धू भगत की हत्या की थी। और कैप्टन जॉनसन, ये छोटा नागपुर खास क्षेत्र के इंपॉर्टेंट नेम है, नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्षेत्र कौन सा था? पलामू का क्षेत्र। यहाँ से प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? दुखन शाही, चंवर सिंह, सुरजन सिंह। और दमनकर्ता कौन थे इस एरिया के? लेफ्टिनेंट मार्श, लेफ्टिनेंट हैमिल्टन। सिंहभूम क्षेत्र से कौन थे? सुरगा मुंडा, बिंद्राय मानकी, कार्तिक सरदार। और दमनकर्ता कौन थे इस क्षेत्र के? कर्नल बोवन, मेजर बेलकॉल। सारे नाम याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ हाईलाइट है, जैसे सुरगा मुंडा आप नहीं भूल सकते, सिंधराय मानकी आप नहीं भूल सकते, बुद्धू भगत आप नहीं भूल सकते हैं। ठीक है। इस विद्रोह में जो प्रमुख नेता थे बुद्धू भगत, वो सिल्ली के रहने वाले थे। वो अपने भाई तथा 150 साथियों के साथ विद्रोह के दौरान मारे गए थे। तो कोल विद्रोह में बुद्धू भगत इज इम्पॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और जिन्होंने बुद्धू भगत को मारा था वो कौन थे? कैप्टन इम्पे थे। ठीक है। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विल्किंसन, कभी भी कोल विद्रोह का बात होगा तो कैप्टन विल्किंसन विल बी द हाईलाइटेड पर्सन। इन्होंने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर और गोरखपुर से अंग्रेजी सेना की सहायता से इस विद्रोह को दमन करने का भरपूर प्रयास किया। जो अंग्रेजी सेना थी वो तो सारी सुविधाओं से लैस थी, उनके पास बंदूकें थी, उस समय के आधुनिक हथियार थे, लेकिन जो यहाँ के आदिवासी थे उनके पास क्या था? केवल तीर धनुष। और सिर्फ तीर धनुष होने के बावजूद विद्रोहियों ने 2 महीने तक अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया और उनको परेशान कर दिया। मतलब इतने आधुनिक, उस समय के हिसाब से आधुनिक सुविधाओं के अगेंस्ट भी इतना फ्रस्ट्रेशन था लोगों का कि वो तीर धनुष से ही उनसे जाकर के भिड़ गए थे। इस विद्रोह को दबाने में पिठौरिया के तत्कालीन राजा जगतपाल सिंह ने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बदले में उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, कौन थे? विलियम बेटिंग ने उनको 313 रुपया प्रति माह तक आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी। 1832 में सिंधराय मानकी और सुरगा मुंडा आत्मसमर्पण कर देते हैं, जिसके बाद नेतृत्वकर्ताओं की कमी के कारण यह विद्रोह कमजोर पड़ जाता है। आगे देखेंगे विद्रोह के परिणाम। इस विद्रोह से इनफैक्ट जितने भी विद्रोह हुए हैं उनका कारण और परिणाम तो होगा ही होगा कि विद्रोह क्यों हुआ और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया। तो कोल विद्रोह का परिणाम क्या था
कि छोटा नागपुर क्षेत्र में बंगाल के सामान्य कानून के स्थान पर 1833 का रेगुलेशन 3 लागू किया गया था। 1833 में क्या लागू किया था? रेगुलेशन 3 लागू किया गया था। इसके अनुसार क्या था कि जंगल महल जिला को समाप्त कर नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया और दक्षिणी पश्चिम सीमा एजेंसी, जिसको SWFA यानी कि साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का नाम दिया गया। इस क्षेत्र के प्रशासन के संचालन की जिम्मेदारी किनको दी गई थी? गवर्नर जनरल के एजेंट के माध्यम से की जाने लगी और इसके पहले पद को सुशोभित किया था किन्होंने? एजेंट थॉमस विल्किंसन। ये वही थॉमस विल्किंसन हैं जिन्होंने कोल विद्रोह का दमन किया था। ठीक है। इस विद्रोह के बाद मुंडामान की शासन प्रणाली को भी वित्तीय और न्यायिक अधिकार प्रदान कर दिए गए और ये जो थॉमस विल्किंसन थे, इन्होंने कोलों की स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत तरह के उपाय भी किए, जिसकी वजह से जनसाधारण में उनको किशुन साहब का नाम दिया गया। जब आप झारखंड में उपनाम पढ़ेंगे तो किशुन साहब किनका उपनाम है, ये क्वेश्चन आता है। तो किनका नाम है? विल्किंसन। थॉमस विल्किंसन को किशुन साहब कहा जाता था। इस विद्रोह के साथ ही झारखंड में जनजातीय विद्रोहों का सुसंगठित और व्यापक रूप का दौर भी शुरू हुआ। ये था कोल विद्रोह एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। बी सेफ, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।